शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने अपने आप पर अपनी विजय कर ली है, उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख तथा मान अपमान में प्रशांत निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त ही है। द्वंद्वों में सम रहने से परमात्मा अनुभव स्वाभाविक हो जाता है। द्वंद्वों को सच्चा मानने से अहंकार की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन द्वंद्व किसको बोलते हैं? विपरीत को द्वंद्व बोलते हैं। सुख के विपरीत है दुख, शीत के विपरीत है उष्ण, मान के विपरीत है अपमान। बराबर विरोधी परिस्थितियों में समसत्ता। विरोधी परिस्थिति में जो हिलता रहता है वो तो है प्रकृति के चक्कर में, अहम के चक्कर में। लेकिन विरोधी परिस्थिति में भी जो सम रहता है वो परमात्मा में ही रहता है। तो एक है परमात्मा सत्ता, दूसरी है प्रकृति। प्रकृति में विरोध होता रहता है। जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी भी है, मान है अपमान है। ये द्वंद्व प्रकृति में रहते। अपने स्वरूप में द्वंद्व नहीं है। अपना स्वरूप द्वंद्वातीत है। तो आत्मा द्वंद्वातीत है। शरीर और संसार द्वंद्व में है। चाहे भगवान भी आ जाए तो हाय सीता हाय लक्ष्मण, द्वंद्व होता ही। तो श्री कृष्ण ने कहा त्रैगुणा विषया वेदा। ये वेद कर्म कांड ये भी 3 गुणों के अंदर है। निस्त्रय गुणा भव अर्जुन, इन 3 गुणों से भी तू पार है। द्वंद्वातीतो भव अर्जुन, अर्जुन तू द्वंद्व से पार हो जाए। बहुत ऊंची बात, आखिरी बात। जो द्वंद्व से पार हो जाता है उसके जीवन में द्वंद्व आएंगे, लेकिन द्वंद्वों में सत्बुद्धि करके दबेगा नहीं। हाय सीते ये द्वंद्व तो आया, हे लक्ष्मण ये द्वंद्व तो है, लेकिन अंदर से जानते, जैसे रंगमंच पे करना पड़ता है अभिनय, ऐसा। एक दोपहर को श्री रामचंद्र जी बहुत गुस्से के तेवर में आ गए। सुग्रीव क्या समझता है, कल सुबह होते होते इन तीक्ष्ण बाणों से सुग्रीव को यमपुरी पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे आदि आदि ऐसा राम जी घुसाए कि लक्ष्मण का खून गर्म हो गया। लक्ष्मण ने कहा आपका अनुज लक्ष्मण ये छोटा सा काम कर लेगा, आप क्यों जाएंगे उसको मारने को? मैं अभी जाता हूं उसको। सुग्रीव को, आपका तीक्ष्ण बाण सुग्रीव के लिए क्या है? एक सुग्रीव नहीं 10 सुग्रीव हूं, मैं उन्हें हंसते खेलते पहुंचा दूंगा, आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण आज्ञा तो है, जाओ, लेकिन उसको मारना नहीं। बोलो। श्री राम जी गुस्से का इतना अभिनय कर रहे हैं कि लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण इतना साथ में रहता है और राम जी के स्वभाव से परिचित भी है, फिर भी राम जी को नहीं भांप सके।
लक्ष्मण उसको मारना नहीं, और वो डरपोक है और भगोड़ा भी है, तो इतना नहीं डराना कि भाग जावे। डराओ जरूर, लेकिन ऐसा डराओ कि इधर मेरे पास आ जाए। क्योंकि उसको भाई की मुसीबत थी तो मेरे पास आया, उसके भाई को अत्याचार के कारण मैंने मार दिया, तो अब उसको ऐश सूझता है, संसार का मजा। संसार तो तबाह करने वाला है, वो तबाही के रास्ते न जाए, इसलिए उसको जरा डांट के ऐसे ढंग से मोड़ के इधर ले आओ। अब खुद तो इतना क्रोध बता रहे कि सुबह मेरे तीक्ष्ण बाणों से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन हृदय में राम जी को सबके प्रति सद्भाव है। द्वंद्वों में दिखते हैं, हाय सीते रो रहे हैं, हाय लक्ष्मण, लेकिन अंदर से जानते हैं कि ये व्यवहारिक मर्यादा है। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसी सत्ता है, जब रोना आए तब देखो कि रोना आ रहा है, तो रोना है तो रो, लेकिन रोने को देखो। हंसी आए तो हंसो, लेकिन हंसने को भी देखो। सुख आए तो सुखी हो जाओ, लेकिन सुख को भी देखो। और देखने की सत्ता है, सजाग हो जाओ तो बस ईश्वर प्राप्ति है ही है, और बड़ा रसमय जीवन हो जाएगा, बड़ा सुखमय जीवन हो जाएगा। गुस्सा आए तो गुस्से को भी देखो, विकार आए तो विकार को भी देखो, फिर विकार तुमको दबा नहीं सकेंगे। मजे को भी देखो, सजे को भी देखो, जप हो रहा है उसको भी देखो। मैं जप करता हूं तो अहम में उलझ जाओगे। मैं नहीं जप करता हूं, जप हो रहा है, प्राण कर रहे हैं, मन कर रहा है, प्रकृति में हो रहा है, मैं जप को भी देख रहा हूं। एक बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें भगवान टिकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भी जो टिकते हैं वो भगवत रूप हो जाते हैं। ऐसी ऊंची अवस्था है, द्वंद्वातीत अवस्था।